सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान एक ही जैसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जो शायद इस जंग के ख़त्म होने के बाद भी इन ममालिक की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। जिन अमरीकी बेसिस को ये ममालिक अपनी हिफाजत की ज़मानत समझते थे, वही अमरीकी बेसिस अब इन्हीं ममालिक पर हमलों और ख़तरे का बाइस बन गई है। इन ममालिक ने अमरीका में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की। सऊदी अरब ने 371 अरब डॉलर्स, मुत्तहदा अरब अमारात ने 282 अरब डॉलर्स, कुवैत ने 456 अरब डॉलर्स अमरीकी मुआशी निज़ाम में लगाए, यानी 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा। फिर सदर ट्रंप दोबारा सदर बने और उन्होंने इन्हीं खलीजी ममालिक का दौरा किया। तो सदर ट्रंप को खुश करने के लिए सऊदी अरब ने अमरीका में मजीद 1000 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 1400 अरब डॉलर्स की मजीद सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। कतर ने मजीद 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 1200 अरब डॉलर्स की अमेरिका में सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। यानी सिर्फ एक दौरे में सदर ट्रंप को खुश करने के लिए 3600 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया गया। कतर ने तो सदर ट्रंप को 40 करोड़ डॉलर्स का बोइंग 747 जाती इस्तेमाल के लिए गिफ्ट कर दिया, ताकि सदर ट्रंप खुश हो जाएं और हमारे हो जाएं। इसके अलावा सदर ट्रंप का एक स्कैंडल सामने आया कि जिसके मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात की रॉयल फैमिली के एक मेंबर ने ट्रंप की फैमिली की क्रिप्टो कंपनी में 500 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की थी। यानी पूरी कोशिश की गई ट्रंप को अपना बनाने की, मगर ट्रंप अपने अलावा अगर किसी के निकले तो वो इसराइल है, वो नेतन्याहू है। और जाहिर है कि ये 3600 अरब डॉलर्स ये ममालिक कमाते तो ही लगाते, और कमाते कैसे? तेल और गैस बेचकर, जो ये ममालिक नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप अपने दावों और धमकियों के बावजूद ईरान से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं खुलवा पा रहे हैं। कतर ने पिछले 2 हफ्तों से LNG का एक जहाज नहीं गुजारा, और अब कतर की सबसे बड़ी गैस फील्ड को ईरान के जवाबी हमलों में इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि अगले 5 साल तक उसकी 17% कैपेसिटी बहाल ही नहीं हो पाएगी। मुत्तहदा अरब अमारात की तेल की प्रोडक्शन आधी से भी कम हो गई है। सऊदी अरब रेड सी से बरामद करने की कोशिश कर रहा है, मगर इतनी मिकदार में सप्लाई नहीं कर पाएगा जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से करता था। इराक, कुवैत, बहरीन सबकी सप्लाई बंद होकर रह गई है। इसके अलावा ये ममालिक टूरिज्म से कमाते हैं। तकरीबन 370 अरब डॉलर्स की टूरिज्म इंडस्ट्री बताई जाती है इन ममालिक की, मगर पहले लोगों की इन ममालिक में जाने के लिए लाइन लगी होती थी, अब निकलने के लिए लाइन लगी है। एमिरेट्स, इत्तेहाद और कतर एयरवेज के ज़्यादातर तैयारे ग्राउंड हो गए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, यानी यहाँ से भी ये ममालिक नहीं कमा पा रहे हैं। फिर फाइनेंशियल हब समझा जाता है दुबई को, मगर बैरूनी बैंक्स ने अपनी ब्रांचेस बंद कर दी हैं। सोने की तिजारत का मरकज समझा जाता है दुबई को, मगर फ्लाइट्स बंद होने की वजह से वो तिजारत भी मुतासिर हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक ये अरब ममालिक तेल और गैस की मद में 15 अरब डॉलर से जायद का नुकसान कर चुके हैं। रोजाना 60 करोड़ डॉलर का नुकसान टूरिज्म की वजह से हो रहा है। जंग शुरू होने के बाद से सिर्फ दुबई में 2 लाख से जायद होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। एमिरेट्स, कतर एयरवेज, इत्तेहाद, गल्फ और ओमान एयर जैसी एयरलाइन से रोजाना 5 लाख मुसाफिर सफर करते हैं, और जंग के बाद ये तादाद ना होने के बराबर रह गई। इस जंग से पहले वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल ने तखमीना लगाया था कि बैनुल अक़वामी टूरिस्ट मशरिक़ वस्ता में इस साल 207 अरब डॉलर्स खर्च करेंगे, मगर अब ये भी नामुमकिन नजर आता है। सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात में टूरिज्म सेक्टर GDP का 13% है, 9,25,000 अफराद को नौकरी देता है। यानी नुकसान सिर्फ इन अरब ममालिक का नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान जैसे ममालिक का भी होगा, क्योंकि लोग बेरोजगार हो जाएंगे और जो रेमिटेंसेज आती हैं उनमें शदीद कमी होगी। अभी तक सबसे ज़्यादा 5 अरब डॉलर्स का नुकसान सऊदी अरब का हुआ है, क्योंकि वो तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जबकि तकरीबन 11 अरब डॉलर्स का तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में फंसा हुआ है, क्योंकि वो बंद है। और गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अगर ये जंग अप्रैल तक चली और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज 2 माह तक बंद रही, तो कतर और कुवैत की मईशत इस साल 14% सुकड़ जाएगी। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के पास स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का मुतबादिल रास्ता मौजूद है, मगर पाइपलाइन के जरिए उन टर्मिनल्स से इतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी जितनी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से होती है। इसलिए सऊदी अरब की मईशत 3%, मुत्तहदा अरब अमारात की मईशत 5% सुकड़ जाएगी, और फायदा होगा रूस का, जो रोजाना 15 करोड़ डॉलर इजाफी कमा रहा है। और अब इंडिया और यूरोपीय ममालिक के बाद जनूबी कोरिया भी रूसी तेल खरीदने जा रहा है। इसके अलावा फायदा होगा अमेरिका की तेल कंपनियों का। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान जंग के नतीजे में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से अमेरिका की ऑयल कंपनीज इस साल 63 अरब डॉलर्स इजाफी कमाएंगी। यानी ये अरब ममालिक पहले अपना तेल और गैस बेचकर डॉलर्स कमाते थे, फिर वो डॉलर्स अमेरिकी निज़ाम में लगाते थे, अमेरिका के खसारे कम करने में किरदार अदा करते थे।
اپنے پیٹرو ڈالر سے امریکی ہتھیار خریدتے تھے، اپنے ممالک میں امریکہ کو بیسز بنانے کی اجازت دیتے تھے۔ کس لیے؟ اپنی حفاظت کے لیے۔ مگر امریکہ کو کس کی فکر ہے؟ ان عرب ممالک کی نہیں، صرف اسرائیل کی۔ جو بات پہلے بھی سب پر ظاہر تھی، وہ امریکہ نے اس ایران جنگ میں ثابت بھی کر دی ہے کہ صدر ٹرمپ سنتے سب کی ہیں مگر مانتے صرف نیتنیاہو کی ہیں۔ اور کیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسرائیل بھی امریکہ کو ان عرب ممالک کی طرح اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی صورت میں دیتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسرائیل امریکہ کو نہیں بلکہ امریکہ اسرائیل کو پیسے دیتا ہے۔ 1946 سے لے کر اب تک امریکہ اسرائیل کو 310 ارب ڈالرز کی ملٹری اور اکنامک امداد دے چکا ہے۔ امریکہ ہر سال اسرائیل کو 3.8 ارب ڈالرز کی ملٹری امداد دیتا ہے۔ صرف اکتوبر 2023 کے بعد سے لے کر اب تک امریکہ اسرائیل کی غزہ جنگ اور پڑوسی ممالک کے خلاف اسرائیل کی کارروائیوں پر 22 ارب ڈالرز خرچ کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کو 40 کروڑ ڈالرز کا جہاز گفٹ کیا قطر نے، 1200 ارب ڈالرز کی امریکہ میں انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا قطر نے، اور پھر اسرائیل نے پچھلے سال قطر کے شہر دوحہ میں میزائل حملے کر کے حماس کے 5 لیڈرز کو قتل کر دیا، جس میں قطری سیکیورٹی آفیشل بھی مارا گیا۔ مگر امریکہ نے اسرائیل کو نہیں روکا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسرائیل نے اس حملے سے 1 گھنٹے پہلے امریکہ کو بتا دیا تھا۔ اور قطر کر کیا رہا تھا؟ حماس اسرائیل اور امریکہ کی جنگ بندی کے مذاکرات کرا رہا تھا، اپنے ملک میں کرا رہا تھا، مگر اسرائیل نے امن کے لیے مذاکرات کی اس کوشش پر حملہ کر دیا اور امریکہ نے اسے نہیں روکا۔ جب گزشتہ سال جون میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران نے جواب میں قطر میں امریکہ کی العدید بیس پر حملہ کر دیا۔ تب بھی امریکہ قطر کا دفاع نہیں کر سکا۔ پھر پچھلے سال 29 ستمبر کو امریکہ نے قطر کے ساتھ ڈیفنس معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے قطر کی سیکیورٹی کی ضمانت دینے کا اعلان کر دیا، مگر اب ایران بار بار قطر پر حملے کر رہا ہے اور امریکہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اور قطر پر بدھ کی رات کا حملہ تو اسرائیل کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اسرائیل نے امریکہ کے منع کرنے کے باوجود ایران کی گیس فیلڈ پر حملہ کر دیا۔ اس حوالے سے بلومبرگ نے لکھا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع کا دھچکا گلف ممالک کو بدل کر رکھ دے گا، اور شاید یہ بدلاؤ جنگ ختم ہونے کے بعد اور زیادہ واضح نظر آئے گا۔